बहुत से प्रश्न उपस्थित होते हैं, ये बहुत से सिद्धांत उपस्थित होते हैं, है ना। अपने अपने में तर्क भिन्न भिन्न प्रकार का। न्याय वालों से पूछो कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ ना, न्याय वालों के ये वाला क्यों नहीं हुआ, आप तो भेद को मांग रहे थे। तो वो कहते हैं कि भेद तो है मगर उस समवाय संबंध के कारण से नहीं हुआ, ये घटित नहीं हुआ क्योंकि समवाय संबंध है, समवाय संबंध हम लोग नीति मानते हैं, है ना। तो ये समवाय संबंध के बदौलत नहीं हुआ, ऐसा वो लोग कहते हैं। और वेदांत वाले कहते हैं कि समवाय संबंध ये आपकी परिकल्पना है, हम तो कहते हैं अभेद के कारण ऐसा नहीं हुआ। ये जो समस्या आई, ये वाली समस्या, तो इसका निवारण करने के लिए न्याय वाले कहते हैं समवाय संबंध के कारण से ये घटित नहीं हो रहा है ना। और वेदांत वाले कहते हैं कि अभेद होने के कारण से घटित नहीं हो रहा है ना। उसी से अलग अलग स्थापना करते हैं, है ना। स्थापना भिन्न भिन्न है, क्यों जी, एक ही प्रकार की परिस्थितियां हो तो उससे निष्कर्ष अपना जो भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, तो हम निष्कर्ष अलग अलग प्रकार का निकालते हैं, है ना। वो कहते हैं कि समवाय संबंध, वो कहते हैं अभेद का, इसी में मतभेद उपस्थित होता है, ठीक है ना। ठीक है। न्याय वाले कहते हैं अगर उसमें अभेद है, तो जिस इंद्रिय से वो दिखाई पड़ा उसी इंद्रिय से वो भी दिखाई पड़ना चाहिए, है ना। आकाश में शब्द रहता है, अगर आकाश और शब्द में अभेद है तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ किससे, श्रोत्र से। शब्द का प्रत्यक्ष हुआ किससे, श्रोत्र से। श्रोत्र से आकाश भी दिखना चाहिए क्योंकि अभिन्न है। अभिन्न माने क्या, अभिन्न माने तादात्म्य। तादात्म्य माने जो वो है वही वो है, ठीक वही स्वरूप है उसका, उससे भिन्न नहीं है। तो अभिन्न का अर्थ होता है तादात्म्य। तादात्म्य माने जो ए है वही बी, जो बी है वही ए, ये तादात्म्य का अर्थ होता है। तो अगर तादात्म्य है, अभिन्न है, तो श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, है ना। और शब्द से अभिन्न है आकाश, क्यों नहीं श्रोत्र से प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है ना। और वेदांत की दृष्टि से घंटा वाले में तो सुतराम ये प्रश्न लागू है। वेदांत में कहा कि घंटा का भी शब्द रहता है, तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ किससे, श्रोत्र से। घंटा का प्रत्यक्ष श्रोत्र से क्यों नहीं हुआ। चक्षु का प्रत्यक्ष हुआ, चक्षु से प्रत्यक्ष हुआ घंटा का, चक्षु से शब्द का प्रत्यक्ष भी क्यों नहीं हुआ, है ना। ये प्रश्न उठता है कि नहीं, है ना। तो ये भिन्न भिन्न प्रश्न प्रस्तुत होते हैं। वो कहते हैं न्याय वाले कि जो वस्तु आपस में एक ही स्थान पर होती है तो वो जरूरी नहीं है कि उसका तादात्म्य हो। जो वस्तु एक ही जगह पर दिखाई पड़ती है वो अनिवार्य नहीं है कि वो वही हो गए, है ना। हम और कोई भी, या यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं को संयोग संबंध से एक साथ हैं, मौजूद हैं, परंतु ये दोनों वही हो गए ऐसा नहीं है। मेज है और पर्दा है, तो मेज और पर्दा एक ही हो जरूरी नहीं, ये तक एक ही स्थान पर है ना, एक स्थान पर है, वो जरूरी नहीं कि एक ही हो, है ना। हो सकता है उसकी आत्मा भिन्न भिन्न हो एक ही स्थान रहने के बावजूद। तो न्याय वाले कहते हैं कि एक ही स्थान पर रहने के बाद भी वह तादात्म्य नहीं हो सकता क्योंकि वो परस्पर भिन्न भिन्न है ना। तो भेद और अभेद का मतलब यही है। भेद और अभेद का मतलब, जो लोग कहते हैं भेद, उसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग हो गया, अलग अलग स्थान पर हो गया, एक स्थान पर भी रहते हुए भी जो वो है वो नहीं है, ये है भेद। एक स्थान पर रहते हुए भी स्थान एक ही है परंतु फिर भी वो आपस में आत्मा उनकी भिन्न भिन्न नहीं, ऐसा हो। इस प्रकार से ये दो स्थितियां हो गई, ठीक है ना। अब इन दोनों स्थितियों के होने कारण से प्रयोग तो दोनों प्रकार के होते हैं। तो सामान्य जो लोग है उसमें तो इस बात को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनको हम एक माने या अनेक माने, जैसी आवश्यकता पड़ती है बोल देते हैं, उन्हें सवाल ही नहीं उठता। दर्शन वालों को बड़ी समस्या आती है ना। तो दर्शन वालों में भी प्रयोग की जहां तक बात, दोनों तरह प्रयोग कर लेते हैं, दोनों तरह प्रयोग कर लेते हैं, है ना। शुक्लवान पटा भी कह देते हैं, शुक्ले पटा भी कह देते हैं, शुक्ला पटा भी कह देते हैं कहने वाले, है ना। तीनों में से कोई परहेज नहीं रखते, क्यों?
सामान्य लोक में तीनों में से कोई पढ़ ही नहीं रखते। तो अगर शुक्ला पटा कहते हैं और न्याय वालों की अवधारणा होती है तो कहते हैं कि शुक्ल में मधु पाया था गुण हो गया। ऐसा वो धारणा करते हैं। वेदांत वाले कहते हैं मधु कुछ नहीं आया था, वो है ही एक शुक्ला पटा हो जाता है। तो वेदांत में भी दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में लिखा है कि नहीं, वेदांत परिभाषा में लिखा है तत्र आकाशस्य शब्दो गुण, ऐसा लिखा है। वायोस्तु शब्द स्पर्श, तेजसस्तु रूप स्पर्शा शब्द स्पर्श रूपा, अपाम तु शब्द स्पर्श रूप रसा, पृथिव्यास्तु शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, ऐसा लिखा हुआ। तो पृथिव्यास्तु शब्द स्पर्श रूप रसगंधा अलग अलग हो गए ना। मतलब वेदांत, मैंने कहा था कि वेदांत अभेद मानते हैं, तो वेदांत अभेद मानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भेद का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग तो वो लोग भी करते हैं, सिद्धांत में नहीं मानते। सिद्धांत में नहीं मानते, प्रयोग तो वे लोग भी करते हैं, सिद्धांत में नहीं मानते। तो भिन्न भिन्न प्रयोग हुआ ना। मैंने बताया कि वेदांत अभेदवादी होने पर भी प्रयोग कर लेते हैं, भेद का प्रयोग कर लेते हैं। परंतु ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य भामती ने लिखा अनुभूयते ही पृथ्वी गंध रूप रस स्पर्शात्मिका, ऐसा लिखा हुआ। अनुभूयते ही पृथ्वी गंध रूप रस स्पर्शात्मिका, ऐसा लिखा है। आपो रस रूप स्पर्शात्मिका, ऐसा लिखा। रूप स्पर्शात्मकम तेज, स्पर्शात्मको वायु, ऐसा लिखा हुआ। तो स्पर्शात्मको वायु का क्या मतलब हुआ? स्पर्श और वायु एक हो गए ना। तो दोनों प्रकार के प्रयोग से मौजूद। कौन दोनों के? भेद वाले भी और अभेद वाले। इनमें से कौन लागू होना चाहिए? इन दोनों में से कौन सही है? तो फिर न्याय वाले अंत, वेदांत वाले अंत में कहते हैं कि अगर इन दोनों में से निरूपण करना हो तो अभेद ही ठीक है। प्रयोग में तो दोनों हो जाते हैं, परंतु अभेद ही ठीक है। ठीक है ना। ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य भामती में लिखा तस्मात् नातिरिच्यन्ते द्रव्यात् अपितु द्रव्यमेव सामान्य रूप में तथा वर्तते। तस्मात् नातिरिच्यते द्रव्यात्, गुण जो है द्रव्य से अलग नहीं होते। नातिरिच्यते माने गुण द्रव्य से अलग नहीं होते, अपितु द्रव्य ही होते हैं। अन्य जगह पर लिखा है तस्मात् भेदा भेदयो अन्य तस्मिन् अभेदे अभेदोपादान भेद करना। जब भेद और अभेद दोनों दिखाई पड़ते हैं, उसमें से जो सही है वो अभेदी है। बोलते तो लोग दोनों हैं, परंतु जो सही है वो अभेदी है। ऐसा कहते हैं लोग। कौन? वेदांत वाले इस प्रकार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के सिद्धांत उपस्थित हुए। दोनों प्रकारों में दोनों प्रकार से तर्क हमारे समझ आते हैं। तो अब इसमें से क्या माना जाए? एक ने कहा ये और दूसरे ने कहा वो, और आधार भिन्न भिन्न उपस्थित कर लिए। इसमें से क्या माना जाए? कभी भी ये प्रश्न हल नहीं हो सकता। सदा इन प्रश्नों में लोग जूझते रहते हैं, है ना। एक हो ही नहीं सकता, है ना। जितने हमने आधार बताए हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों में कभी कभी भिन्न भिन्न आधार से अलग अलग निष्कर्ष निकल आते हैं कभी कभी, परंतु कभी कभी नहीं भी निकलते। जैसे हम मनुष्यों के लिए एक वर्गीकरण करें कि रंग के आधार पर भेद क्या होता है। दुनिया में रंग के आधार पर कितने प्रकार के मनुष्य मिल सकते हैं? तो कोई बताएगा, कोई एकदम बेहुआ होता है, कोई गोरा होता है, एकदम बहुत गोरा होता है, कोई एकदम कोयले जैसा काला होता है, कोई बताएंगे क्यों नहीं। और उसी के साथ अगर हम ये कहें कि आयाम के आधार पर क्या भेद होता है, आयाम लंबाई चौड़ाई, लंबाई के आधार पर क्या भेद होता है, तो लोग भेद बताएंगे कि वो बहुत लंबा 7 फीटा भी होता है, बहुत नाटा 3 फीटा भी होता है, कोई 5.5 होता है, कोई 6 होता है, कोई 6.5 होता है, इसी तरह बताएंगे, है ना। तो एक आधार आयामगत आधार, दूसरा आधार वर्णगत आधार।
तो आयामगत आधार से और वर्णगत आधार से प्राप्त होने वाले जो निष्कर्ष हैं वो दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? ये हो सकता है कि एक व्यक्ति गोरा भी हो और 5 फीट का भी हो, है ना? और एक व्यक्ति गोरा भी हो और 6.5 फीट का भी हो, और काला भी हो तो भी 6.5 फीट का हो। आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़े ना, कहीं पर वो हो गया कहीं पर वो हो गया, दोनों मिल जाते है ना। मतलब दोनों आधारों से अलग अलग निष्कर्ष भी सही होते हैं। आधार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उन भिन्न भिन्न आधारों से अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष भी सही होते हैं, है ना। परंतु यदि निष्कर्ष इस प्रकार का हो जो दोनों आपस में कंट्रास्ट करते हों, विरोधी हों, तब दोनों आधारों से निकलने वाले अलग अलग निष्कर्ष नहीं हो सकते, तब उनमें से एक ही रहेगा, है ना। यहाँ पर तो गोरा काला और नाटा लंबा में अलग कोई विरोध नहीं है, परंतु भेद अभेद में विरोध है। या तो भेद होगा या अभेद होगा। इसलिए अगर उस आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे भेद का तो दूसरा आधार गड़बड़ा जाएगा, और दूसरा आधार निकालेंगे तो पहला गड़बड़ा। मतलब ये आधार एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। मैंने तो क्या बताया है, बहुत गुड बात चल रही है। देखिए आधार जो बताए जाते हैं उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के निष्कर्ष हो सकते हैं। कहाँ पर? यदि वो रूप भिन्न भिन्न हो, जैसे कि गोरा काला कहते हैं। परंतु यदि चीजें एक ही प्रकार की हों तो उनमें से एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक आधार से एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं और दूसरे आधार से विपरीत उल्टा निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो उसमें से एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक आधार से भेद वाला निष्कर्ष निकाल रहे हैं, दूसरे आधार से अभेद वाला निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो भेद और अभेद में से एक ही हो सकता है ना। वहां पर गोरा काला और नाटा में से दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पर एक ही हो सकता है। इसलिए इन दोनों में से एक को छोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वेदांत ने कहा कि इन दोनों परिस्थितियों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। तो कौन से छोड़ेंगे? भेद। इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। कौन छोड़ेंगे? भेद। न्यायवादी कहते हैं इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। तो किसको छोड़ेंगे? अभेद। तो व्याख्या यही करते हैं, जिसको भी छोड़ते हैं वो कह देते हैं औपाधिक है। जिस निष्कर्ष को छोड़ते हैं वो कह देते हैं कि वो जो आधार है ना वो औपाधिक है, वो क्या है, वो प्रासंगिक है, वो औपचारिक है, ऐसा कह देते हैं। और जिस आधार को मानते हैं वो कहते हैं यही मुख्य है, यही मुख्य है ना। एक को प्रासंगिक औपचारिक बताते हैं, लाक्षणिक बताते हैं, और दूसरे को मुख्य बताते हैं। दोनों यही करते हैं। वेदांत वाले कहते हैं कि जो भेद को सिद्ध करने वाले आधार है वो औपचारिक है, वो बेकार जैसे हैं। ये वाला सही है, इसके बारे में ये वाला सही है। तो इसमें से कौन आप औपचारिक है कौन नहीं, इसको तो अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, है ना। हाँ, कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कहते हैं कि ये स्थिति आती, इसलिए कहते हैं कि वो तब आता है कि भेद और अभेद अनिर्वचनीय होता है। जो वेदांत में है ना कि सन्नाप्य धन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो, भिन्न और अभिन्न में क्या है? अनिर्वचनीय, बता ही नहीं सकते कि क्या है। एक तरह से देखें तो भिन्न, दूसरी तरह से देखें तो अभिन्न, तो अनिर्वचनीय। ठीक है ना, कि पूरा जो दर्शन है इन कारणों से और इस सेटअप में ये अनिर्वचनीय अथवा केवल भिन्न अथवा केवल अभिन्न के रूप में बनता है। इस सेटअप में तो यही सोचा जा सकता है। हजारों वर्षों से जो सोचा गया कि भेद है कि अभेद है या अनिर्वचनीय है, वो इन्हीं में से कुछ सोचा जा सकता है। और कभी ये तय नहीं हो सकता कि कौन औपाधिक है और कौन मुख्य है। दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों अपनी बात कहते रहेंगे। वो कहेगा यही मुख्य है, वो कहेगा यही लाक्षणिक है ना। ये बात तय नहीं हो सकती।
तय हो सकती है केवल उससे, जो मैंने उस दिन कहा था आपको कि वो शब्द कुछ है ही नहीं, रूप कुछ है ही नहीं, रस कुछ है ही नहीं, ध्वनि कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसा ऐसा मॉडर्न दृश्य माना गया, कुछ है ही नहीं। तो क्या है, सब कुछ है, परंतु जो रूप है वो इन सब से होने वाला प्रभाव है, जो कि हमको वहां पर है ना। केवल क्रिया है यहाँ पर, और क्रिया का जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो मस्तिष्क में होता है। उस मस्तिष्क की उस बात को यहाँ पर आरोपित कर रहे हैं, है ना। ऐसा वो लोग कहते हैं। इसकी व्याख्या हम यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये उसका प्रसंग नहीं है, पर लोग बता रहे हैं कि इन सब जो मतवाद हैं और विभेद हैं वो क्यों क्षीण हो जाते हैं वहां पर जाके, अथवा वे लोग कैसा मानते हैं, इसकी कुछ झांकी देते देना चाहते हैं। वे लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए सब बातें अपने आप में इससे तक यही घूमना पड़ेगा। द्रव्य गुण अगर माना गया है, जितने तर्क बनाए गए कि ये द्रव्य होता है, गुण होता है, तो इसे यही मानना पड़ेगा। अगर ये माने कि गुण है ही नहीं, केवल क्रिया बचती है, तो बात और होता है। ठीक है, तो ये भेद की बात है। ठीक है, ये हमने द्रव्य गुण पर अपनी बात कही, शब्द और आकाश पर इतनी बातें कही। अब आगे हम आपके समक्ष चलते हैं कि शब्द और अर्थ भेद होता है। क्या भेद? शब्द अर्थ, ठीक है ना। शब्द और अर्थ में भेद अभेद में से क्या होता है? तो शब्द और अर्थ है, गौ शब्द है, तो गौ शब्द है, उसका कोई अर्थ भी है, और उसको हमको प्रतीति हुई, ज्ञान भी है ना। तो सामान्यतया शब्द को ही अर्थ समझ लेते हैं लोग, अर्थ को ही शब्द समझ लेते हैं। कहते हैं गाय को लाओ या गाय को ले जाओ, तो जो गाय है वही तो ये है, ये माने जो सामने है मेरे, वही तो ये है। तो गाय मैंने बोला शब्द, और वो सामने खड़ी थी, वो अर्थ, उसको वही कह दिया। तो दुनिया में यही प्रतीति होती सदा कि जो शब्द होता है वही तो अर्थ होता है ना। जो शब्द होता है वही तो अर्थ होता है, परंतु वास्तव में शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होते, है ना। वास्तव में शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होते। ठीक है ना। वास्तव में शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होते। तो आप ये बताएंगे कलम शब्द में और कलम अर्थ में क्या भिन्नता होती है? कलम शब्द और कलम अर्थ में क्या भिन्नता होती है? कलम शब्द क्या होता है, कलम अर्थ क्या होता है, बताइए। कलम शब्द और कलम अर्थ में क्या भिन्नता होती है? एक बोला जाता है और एक देखा जाता है। हाँ, जिसको आप त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं और जिसको आंखों से देख सकते हैं वो अर्थ है, और जिसको मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं वो शब्द है ना। तो उपकरण भिन्न है ना। एक को त्वचा से छू सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं, दूसरे को आंखों से नहीं देख सकते, दूसरे को माने शब्द को आंखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए शब्द और भिन्न भिन्न हो गया, है ना। एक को त्वचा से स्पर्श करते हैं और आंखों से देखते हैं, तो दूसरे को ऐसा नहीं करते, तो भिन्न भिन्न है ना। भिन्न भिन्न होने पर भी समझते हैं कि वो एक है। तो जितने भी शास्त्र हैं वो सभी कहते हैं कि शब्द और अर्थ आपस में भिन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। दुनिया में जो प्रतीति होती है उसका प्रतिषेध करते हुए इस बात में सभी शास्त्र एक मत हैं कि
शब्द, अर्थ और ज्ञान परस्पर अलग अलग, इसमें सभी एक मत है, इसमें कोई भी शास्त्र में कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं? शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? शब्द, अर्थ और ज्ञान।